हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी। अगर जब आपके बायोलॉजी में प्रॉब्लम होगा ना तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आपका बायोलॉजी से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवधारियों में जनन, मतलब प्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इसका एक लेसन पढ़ाई हो गया है जिसमें हम लोग 21 क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर लिए हैं और प्रीवियस ईयर का अब जो भी क्वेश्चन गेस किया गया है वो इसमें है। जैसे कि आपके आने वाले बोर्ड के परीक्षा के लिए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना वो सभी इसमें है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और जब आपको याद होगा ना तो ये इसको रिवीजन कर लीजिए। अगर याद नहीं होगा तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन है एन, दूसरा है 2n, तीसरा है 3n। तो इसका 3n सही उत्तर हो जाएगा। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो वो होते हैं 3n। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। तो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तो यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है अलैंगिक जनन। तो इसका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर ऑप्शन में दिया गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इनमें से कौन नर युग्मक में संयोजित कर भ्रूणपोष बनाता है। तो इसका थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं। चलिए अब कलर ये वाला सही लग रहा है। तो इनमें से कौन नर युग्मक में संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो इसका पहला है अनिषेचित अंडे, दूसरा है सहायक कोशिका, तीसरा है एंटीपोडल्स, चौथा ऑप्शन है द्वितीय केंद्रक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका द्वितीय केंद्रक सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है ऑर्नोथोफिली, दूसरा है एंटोमोफिली, तीसरा है कोरेप्टोफिली, चौथा है हाइड्रोफिली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो क्रोप्टेरोफिली। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसका यही सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। तो जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है तो यह किसमें होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है बीज से, दूसरा है युग्मनज से, तीसरा है युग्मकों से, चौथा है विखंडनों से। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है अमीबा में, दूसरा है पैरामीशियम में, तीसरा है जलकुंभी में। क्या पूछा है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो द्विखंडन पाया जाता है अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। तो 29 नंबर में दिया गया है मुकुलन यानी कि बर्डिंग द्वारा जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा किसमें जनन होता है, तो ये हम लोग इसके पहले पार्ट में ही पढ़ लिए हैं, ईस्ट में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। तो 30 नंबर में दिया गया है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। तो 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, तो यह कर सकता है 8 माह में। और दोस्तों जलकुंभी को उगने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, केवल जल की जरूरत होती है। ये जल में ही कितना भी पानी हो, जल में आराम से उग जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 31 नंबर। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। तो इनमें अपने जीवन काल में एक बार पुष्प कौन पैदा करता है, तो बांस करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ऋतुनाव चक्र किसमें होता है। तो ऋतुनाव चक्र किसमें होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है मनुष्य में, दूसरा है बंदर में। ऋतुनाव चक्र तो ये बताना है किसमें होता है, तो यह होता है चिंपांजी में, इन सभी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इन सभी में होता है ऋतुनाव चक्र। 33 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 21 होती है, कि दूसरा है 23 होती है, कि तीसरा है कि 44 होती है, कि चौथा है कि 46 होती है। तो मनुष्य के युग्मकों में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो होते हैं 46। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें कौन अंडपजक प्राणी है। तो अंडपजक प्राणी इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है मुर्गी, दूसरा है सांप, तीसरा है मगरमच्छ, चौथा है इनमें से सभी। तो अंडपजक प्राणी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं। तो जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं। तब उसे पहला ऑप्शन है बाह्य निषेचन कहते हैं, कि दूसरा ऑप्शन है अनिषेक जनन कहते हैं, कि तीसरा है कि आंतरिक निषेचन कहते हैं, कि चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही निषेचन, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बाह्य निषेचन कहते हैं। आगे क्वेश्चन है 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। तो युग्मक स्थानांतरण हो सकता है तो कैसे होता है।
पहला ऑप्शन है जल द्वारा, दूसरा है वायु द्वारा, तीसरा है हवा द्वारा, चौथा है इन सभी द्वारा। तो जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, हवा द्वारा भी होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो इनमें से बाह्य निषेचन किसमें होता है। तो पहला ऑप्शन है मेढक में, कि दूसरा है हिरण में, कि तीसरा है मनुष्य में, कि चौथा है घोंघा में। तो बाह्य निषेचन किसमें होता है, तो यह होता है मेढक में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है। तो जल माध्यम से निषेचन किसमें होता है। तो शैवाल में होता है, कि बायोफाइट्स में होता है, कि टेरिडोफाइट्स में होता है, कि इनमें से सभी में होता है। तो इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, तो इन सभी का, तो इन सभी सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया गया है इन सभी। तो ऑप्शन डी इसका क्लिक कर दीजिएगा। 39 नंबर देखते हैं। तो 39 नंबर में दिया गया है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। तो उभयलिंगी पादप कौन सा नहीं है इसमें से। तो पपीता नहीं है, कि सरसों नहीं है, कि आगे देखते हैं। तो अगला में है कि माका नहीं है, मतलब दो लिंग एक में जो हो, जैसे कि एथी में होता है, क्या होता है वो इतना लंबा होता है, इस तरह से होता है, उसको हम लोग केचुआ बोलते हैं। हाँ केचुआ ही है। तो केचुआ में जैसे होता है ना उभयलिंगी, तो उभयलिंगी बोल रहा है किसमें नहीं होता है। तो ये नहीं होता है किसमें, पपीता में। पपीता में उभयलिंगी पपीता नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर में दिया गया है कि जैसे कि अगैव में वर्धी प्रजनन होता है। तो अगैव में वर्धी प्रजनन होता है तो कैसा होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है बुलबिल द्वारा, बुलबिल द्वारा, दूसरा है शक्कर द्वारा, तीसरा है स्टोलन द्वारा, चौथा है राइजोम द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुलबिल द्वारा। अगैव में वर्धी प्रजनन होता है बुलबिल के द्वारा। चलिए 40 नंबर हो गया। 41 नंबर देखते हैं। तो 41 नंबर में दिया गया है कि जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो इनमें से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो होती है उभयलिंगी नहीं होती है। जोंक, केचुआ, फीता कृमि सभी उभयलिंगी होते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है। तो 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं इन विट्रो, इन विट्रो कहते हैं। तो इन विट्रो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज हम लोग जीवो में जनरल पढ़ लिए हैं। जैसे कि आज हम लोग केमिस्ट्री नहीं बायोलॉजी पढ़ रहे थे, उसके बाद केमिस्ट्री भी पढ़ाई हो गया है। एक पार्ट आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर लिखा होगा जैसे कि 12th क्लास के केमिस्ट्री, आप लोग उसको उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर जितना भी केमिस्ट्री का वीडियो होगा ना सभी आ जाएगा आपके सामने। तो उस तरह से आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।